All right, Pakistan Sports Award Sports Commentator of the Year goes to none other than Tariq Saeed. Tariq Saeed is right here next to me. Tariq साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो. जिन्होंने भी जो है क्रिकेट देखी है उनको इनकी आवाज़ का तो ज़रूर पता होगा. So हमारा जो हैशटैग है तारिक साहब, इट्स रिस्पेक्ट द स्वेट. जिन लोगों ने मेहनत करके जहाँ वो पहुँचे वहाँ वो पहुँचे, उसी तरह आप मेरा ख्याल है कदीम ज़माने से हम आपकी कमेंट्री सुनते आ रहे हैं. इट्स ऑलवेज इंसाइटफुल, इट्स ऑलवेज इंफॉर्मेटिव. आप हमेशा प्रिपेयर करके आते हैं. क्या मतलब वाज दिस ऑलवेज योर पैशन कमेंट्री करना? जी हाँ, पैशन के बगैर मेरे ख्याल मुमकिन नहीं होता आपको किसी भी जगह पर पहुंचना. तो जब हमने शुरू किया तो उस वक्त मौके भी बहुत कम थे. रेडियो था, टीवी था, और टीवी तो सिर्फ आपके कंट्री में जो एक टेस्ट सीरीज़ होती थी सिर्फ उसे कवर करता था. तो रेडियो पर भी गिने चुने लोग थे. तो ज़ाहिर काफ़ी मेहनत करना पड़ी, और उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि मेरे जो घर वाले थे उनको भी शायद काफ़ी तकलीफ़ हुई मेरे शौक़ की वजह से. घर वाले तो फिर आपको पता ही है, जब भी कोई एक सफ़र पे इंसान चल पड़ता है तो फिर सैक्रिफाइसेस तो होते ही हैं, तो उस तरह से तकलीफ़ तो होती ही है. बट अब तो हम आपको टीवी की भी कमेंट्री पीएसएल में भी देखा. इस साल आपने पीएसएल की भी उर्दू में कमेंट्री की. बाकी आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स बड़ी क्लोजली फॉलो करते हैं. तो आपका क्या मतलब, आपकी क्या प्रिपरेशन होती है व्हेन यू आर कमिंग ऑन टू सेट और व्हेन यू आर कमिंग ऑन टू डू रेडियो कमेंट्री? क्या आप बैठ के रिसर्च करते हैं या कोई आपकी प्रिपरेशन होती है कोई? होमवर्क तो आपको करना पड़ता है, और शायद वो होमवर्क जो है वो ऑफ सीज़न में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हो. नॉर्मली मेरी ये रूटीन रही कि मैं ज़्यादातर ग्राउंड्स में जाता हूँ, वहाँ पर मिलना प्लेयर से, ऑफिशियल से, तो फिर आपको फर्स्ट हैंड वहाँ पे नॉलेज मिलता है. तो वो मेरा ख्याल है जब मैचेस के दौरान अगर आप उसको शेयर कर सकें और सिचुएशन के मुताबिक, तो वो शायद सुनने वाले उसको पसंद करते हैं. नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि एक वो नॉलेज होना जो है वो बहुत ज़रूरी है. लेकिन आपकी आवाज़ कमेंट्री वाइज वन ऑफ द थिंग्स इज़ ऑफ कोर्स कि आपकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी एक कमांड ओवर आवाज़ वो कैसे कहाँ से आती है? देखिए, शायद ये रेडियो की वजह से है, क्योंकि जब मैं रेडियो में आया तो बहुत बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर, लिखने वाले, बोलने वाले, एक से बढ़कर एक. और मुझे जिन्होंने सिखाया लबो लहजे के मुतालिक, ज़बान बयान के मुतालिक, तो खालिद वक़ार साहब थे. तो मैं उनका बहुत ममनून रहूँगा हमेशा कि मुझे सही मानों में उन्होंने बोलना सिखाया. क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ एक ऐसे इलाके से था, वहाँ उर्दू या इंग्लिश तो क्या, वहाँ पंजाबी भी सही तरीके से बोली जाती थी. चले तारिक साहब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो. वेरी वेल डिजर्व्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. थैंक यू. रिस्पेक्ट द स्वेट.